हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं अलैंगिक जनन और जनन में अंतर। लैंगिक जनन में अंतर। तो जनन क्या है? जनन अपने ही समान जीव उत्पन्न करने की प्रक्रिया जनन कहलाती है। और जनन मुख्यतः दो प्रकार का होता है। एक होता है अलैंगिक जनन और दूसरा होता है लैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन में देखिए, इस प्रक्रिया में अलैंगिक जनन में यहाँ पर एक ही जनक भाग लेता है। अलैंगिक जनन में उसके जीव के शरीर के ही दो भागों में विभाजन होता है, इसीलिए क्या कहते हैं, इस जनन में एक ही जीव एक ही जनक भाग लेता है। जबकि लैंगिक जनन में संतान उत्पत्ति के लिए दो जनक नर और मादा दोनों भाग लेते हैं। अब इसमें देखिए, अलैंगिक जनन में इस प्रक्रिया में युग्मक नहीं बनते हैं। तो युग्मक क्यों नहीं बनते हैं? क्योंकि यहाँ पर एक जीव का शरीर ही दो भागों में बंट जाता है, इसलिए, और नए संतति की जीव की उत्पत्ति होती है, इसलिए इसमें युग्मकों का निर्माण नहीं होता। जबकि लैंगिक जनन में क्या होता है, जनन कोशिकाओं में, जनन अंगों में जनन कोशिकाओं के द्वारा युग्मक का निर्माण होता है ना। जनन कोशिकाओं का या युग्मक का निर्माण होता है, जिसके संलयन से नए जीव की उत्पत्ति होती है। तो लैंगिक जनन में युग्मक का निर्माण होता है, जबकि अलैंगिक जनन में युग्मकों का निर्माण नहीं होता है। अब अलैंगिक जनन में देखिए, इसमें निषेचन युग्मकों का संलयन नहीं होता है। निषेचन अर्थात युग्मकों का संलयन, दो युग्मक बनते हैं नर और मादा लैंगिक जनन में, और उनके संलयन से क्या होता है, निषेचन होता है। जबकि अलैंगिक जनन में निषेचन नहीं होता है। अब निषेचन के फलस्वरूप क्या होता है, लैंगिक जनन में निषेचन के फलस्वरूप युग्मनज या जायगोट का निर्माण होता है। जबकि अलैंगिक जनन में युग्मनज का निर्माण नहीं होता, क्योंकि इसमें युग्मकों का निर्माण भी नहीं होता है। अब देखिए, इसमें अगला अंतर है, संततियों के गुण जनक के पूरी तरह समान होते हैं। चूंकि जनक का शरीर ही दो भागों में बंटता है और प्रत्येक भाग से एक नए जीव की उत्पत्ति होती है, इसलिए जनक के सारे गुण जो होते हैं वो संततियों में आ जाते हैं, एकदम आइडेंटिकल कॉपी होते हैं, एकदम समान होते हैं। जबकि लैंगिक जनन के फलस्वरूप जो संतान उत्पन्न होते हैं वो जनक से गुण में भिन्न होते हैं, क्योंकि दोनों जनकों के मेल से नए जीव की उत्पत्ति होती है, नए संतान की उत्पत्ति होती है और नए नए गुण उसमें विकसित होते हैं। इसमें कम समय लगता है, जबकि लैंगिक जनन में अधिक समय लगता है ना। अब अगला अंतर है, इसमें विकास की संभावना नहीं होती है। विकास की संभावना क्यों नहीं होती है? क्योंकि एक ही जीव से एक ही जीव से संततियों की उत्पत्ति हो रही है और उसी के क्रोमोसोम में उसी के जीन्स जो है वो दो भागों में बंट रहे हैं, इसलिए विकास की कोई संभावना नहीं होती है। जबकि लैंगिक जनन में विकास की संभावना होती है, क्योंकि दो जीवों के क्रोमोसोम या गुणसूत्र जो है आपस में मिलते हैं, जीन्स मिलते हैं, जिसके कारण नए जीव में विकास की संभावना या नए गुणों के विकास की संभावना अधिक होती है। यह निम्न वर्ग या सरल प्रकार के जीवों में पाया जाता है, जैसे कि अमीबा है, पैरामीशियम है या अन्य अकशेरुकी जंतु, और साथ ही साथ निम्न पादपों में पाया जाता है। जबकि लैंगिक जनन जो होता है उच्च वर्ग के जटिल जीवों में, है ना, उच्च वर्ग के जटिल जीवों अर्थात कशेरुकों में पाया जाता है, और इसका उदाहरण है मनुष्य और पक्षी, है ना। ये हो गया अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में अंतर।